दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड एंड डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में आने वाले टॉप IMP MCQ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप भी प्री बीएड और डीएलएड जैसे इंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप MCQ क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको टॉप IMP क्वेश्चनों के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी सिंधु। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, यानी कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो चलिए यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी शोरसेनी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी है खरोष्ठी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश। एंड इस PDF को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। देन यहाँ पर आपको थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। यहाँ पर आपको 4 भाषा दिया हुआ है और इनमें से आपको एक अंग जो भाषा का नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है वाक्य, ऑप्शन डी है लेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेख, यानी कि ध्वनि, शब्द, वाक्य ये तीनों ही भाषा का अंग है और जो यहाँ पर लेख है वो भाषा का अंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेख। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। यहाँ पर आपको दोस्तों फिर से उसी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने उस क्वेश्चन को यहाँ पर डबल ऐड कर दिए हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको यहाँ से छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको 5th क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है विचार, ऑप्शन बी में है शब्द, ऑप्शन सी में है ध्वनि चिन्ह, ऑप्शन डी में है वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि चिन्ह है, यानी कि भाषा का निर्माण ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्वनि चिन्ह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। ऑप्शन ए भाष्य, ऑप्शन बी भाष्यम, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी भास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भास। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास से हुई है, यानी कि भाष्य, भाष्यम और भास ये तीनों से नहीं हुआ है, और ये जो ऑप्शन नंबर सी वाला भास है उसी से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भास हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए है पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली, यानी कि हिंदी भाषा का यहाँ पर पूछा गया है कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी अरामीक, ऑप्शन डी रोमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। दोस्तों हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में और यहाँ पर जानकारी दिए थे, तो आपको उसे एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार अच्छे से जरूर देख लेना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। यहाँ पर पूछा गया है हिंदी भाषाओं में कुल कितनी यहाँ पर बोलियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। हिंदी भाषा में कुल 18 बोली होती है। एंड यहाँ पर आपको 10वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए है 14 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1949 और ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा 14 जनवरी 1950, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा 14 अगस्त 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको देखने को मिलेगा 14 सितंबर 1949 में जो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर का, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो गई, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। यहाँ पर आपको 4 अनुच्छेद दिया गया है, जहाँ पर आपको बताना है कि संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि यहाँ पर है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए है 143, ऑप्शन बी है 343, ऑप्शन सी है 543, ऑप्शन डी है 243। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 343, यानी कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो यह संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है दही शब्द है, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि दही दही जो शब्द है वो इनमें से कौन सा लिंग में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुल्लिंग। दही शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी टकसाली, ऑप्शन सी फहम, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानक, यानी कि आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के यहाँ पर मानक रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानक हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक दिया गया है जिसको आपको यहाँ पर उच्चारण स्थान बताना है। तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, ऑप्शन बी है तालव से, ऑप्शन सी है मूर्धन्य से, ऑप्शन डी है नासिक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासिक से, यानी कि यहाँ पर अंगा जो शब्द है उसका उच्चारण यहाँ पर नासिक से होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फल है वो बताना है कि यहाँ पर कौन सा समूहवाचक है। तो ऑप्शन ए में है गुलाब, ऑप्शन बी में है अंगूर, ऑप्शन सी में है पौधा, ऑप्शन डी में है चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंगूर, यानी कि जो समूहवाचक शब्द है वो अंगूर है, यानी कि अंगूर ही है जो गुच्छों में यहाँ पर फल रहता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर अंगूर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी तत्मस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्मस। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं या फिर प्रयोग में उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्मस कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्मस शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है जिनमें से आपको तत्मस शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए में है गोधूम, ऑप्शन बी में है पड़ोसी, ऑप्शन सी में है शहीद, ऑप्शन डी में है बहू। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर एक गोधूम की, यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है इनमें से गोधूम ही ऐसा शब्द है जो यहाँ पर तत्मस शब्द का चयन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर तद्भव शब्द का है फर्स्ट में है मर्म, ऑप्शन बी में है प्रलाप, ऑप्शन सी में है मुंह, ऑप्शन डी में है बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंह, यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है उनमें से जो तत्मस शब्द है वो मुंह है। तो यहाँ पर हमने तत्मस शब्द का चयन किया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वानर का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए है बंदर, ऑप्शन बी बांदर, ऑप्शन सी बानर, ऑप्शन डी बंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंदर। वानर का जो तद्भव रूप है वो बंदर है। दर्शन का तद्भव रूप है, यानी कि हमने जो पहले से वानर का तद्भव रूप देखा था और यहाँ पर पूछा गया है दर्शन का तद्भव रूप। तो दर्शन का तद्भव रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए में है दर्शन, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है दर्शन, ऑप्शन डी है दर्श। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्शन, यानी कि दर्शन का तद्भव रूप यहाँ पर दर्शन होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दर्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्मस है। ऑप्शन ए खेत, ऑप्शन बी उद्गम, ऑप्शन सी अजीब, ऑप्शन डी कोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्गम, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्मस है। तो यहाँ पर उद्गम जो शब्द है वो तत्मस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए बिच्छू, ऑप्शन सी बर, ऑप्शन डी भ्रमर, ऑप्शन डी षटपद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिच्छू, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो जो यहाँ पर बिच्छू शब्द है वो तद्भव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का निम्नलिखित में से तत्मस तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर ए में है श्रृंगार, ऑप्शन बी में है नृत्यनाश, ऑप्शन सी में है दधी दही, ऑप्शन डी में है चक्षु आँख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चक्षु आँख।
फिर 24 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा पहचान का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए प्रज्ञान, ऑप्शन बी प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन सी अवधान, ऑप्शन डी अभिधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यभिज्ञान। पहचान का जो तत्सम शब्द है वो प्रत्यभिज्ञान है। फिर आपको 25 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए घृत, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी दुग्ध, ऑप्शन डी अतीन। तो यहाँ पर 25 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसू। यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है, तो तत्सम शब्द जो आंसू है वो नहीं है, यानी कि घृत, दुग्ध और अतीन ये तीनों ही तत्सम शब्द है, और यहाँ पर जो आंसू है वो तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है देश में जन्म शब्द कहलाता है। ऑप्शन ए विदेशी, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी आपको देखने को मिलेगा आगत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि देश में जो जन्म शब्द होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसका शब्द है देशज, यानी कि देश में जन्म शब्द देशज कहलाता है। फिर 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा गाड़ी शब्द है। ऑप्शन ए देसी, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी विदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देसी। गाड़ी शब्द एक देसी शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देसी, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी आगत, ऑप्शन डी देशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगत। विदेशी भाषा से आए शब्दों को आगत कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। ऑप्शन ए रेल, ऑप्शन बी हवालात, ऑप्शन सी गिलास, ऑप्शन डी में है बाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवालात, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से जो शब्द आया है उसे क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर है हवालात, यानी कि मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है हवालात। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्नलिखित में शब्दों समूह में से देशज शब्द का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा देशज शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है समय मलेरिया, ऑप्शन बी है डोंगी चेला, ऑप्शन सी है भात अनानास, ऑप्शन डी है पैसा ओट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समय मलेरिया, यानी कि शब्दों समूह में से जो यहाँ पर देशज शब्द का उदाहरण है, यानी कि देशज शब्द का जो एग्जाम्पल है वो समय और मलेरिया ये दोनों ही हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समय और मलेरिया हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टॉप IMP MCQ क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप भी प्री BEd और प्री DLED जैसे इंटरेस्ट एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 30 MCQ क्वेश्चन के बारे में बताए हैं जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड दोस्तों अगर हमने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिए हैं तो उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड इस PDF को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम में जाना होगा। टेलीग्राम में हम इन सभी PDF को अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।